क्लास, आज का जो टॉपिक है ये होने वाला है अनुसूचियाँ। यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल संविधान था ये 26 जनवरी 1949 को निर्मित हुआ था। उस समय मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब वर्तमान में कितने भाग हैं इसमें? मूल संविधान में ये 25 भाग हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अब कितने वर्तमान में? 465 प्लस अनुच्छेद हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो याद रखना है आपको, जो संविधान था 26 जनवरी 1949 को ये निर्मित हुआ था। पहले 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब की बात करते हैं, 25 भाग हैं, 465 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे देखते हैं। जो ये 12 अनुसूचियाँ थी अब प्रेजेंट में, तो पहली अनुसूची की बात करते हैं। इसमें भारत, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें 28 राज्य आते हैं और 8 क्या आते हैं? यूटी आते हैं। अगर हम दूसरे भाग की बात करते हैं, इसमें क्या है? शपथ और पेंशन का वर्णन किया गया। और ये शपथ और पेंशन किस किस के लिए है? राष्ट्रपति को शपथ है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कैग को मिलने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते के लिए इसमें वर्णन किया गया। पहले में संघ और राज्य क्षेत्र था पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में पेंशन, भत्ते और वेतन का वर्णन किया गया है। वो किस किस का है? राष्ट्रपति का है, लोकसभा अध्यक्ष का है, उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा के सभापति है और ये उपसभापति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, कैग को मिलने वाला वेतन, पेंशन और भत्ते का इसके अंदर दूसरी सूची में वर्णन किया गया है। बात करते हैं जो तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में क्या था? हमारा शपथ का वर्णन करा गया है। किस किस को शपथ दी जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के मंत्री, संसद, विधायक, कैग, SC ST, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को इसमें शपथ दी जाती है। पहली अनुसूची में था संघ और राज्य क्षेत्र था। दूसरी में हमारा पेंशन, वेतन, भत्ते था। पेंशन था, वेतन और भत्ते था। तीसरी की बात करते हैं, शपथ था। तीसरी अनुसूची में क्या था क्लास? ये शपथ था। किस किस की? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग, SC ST, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की इसमें शपथ दिलाई गई है। वहीं पर फोर्थ अनुसूची की बात करते हैं, तो इसके अंदर SC ST के प्रशासन के बारे में उपबंध है, यानी राज्य में सीटों का आवंटन। SC ST के प्रशासन के बारे में उपबंध है। राज्य में सीटों का आवंटन किसमें? फोर्थ अनुसूची के अंदर किया गया है। आगे बात करते हैं। अगर हम अनुसूची 5 की बात करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के बारे में किसमें? फोर्थ में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के बारे में बताया गया। फोर्थ में SC और ST का जो आरक्षण होगा राज्य में, उसके बारे में बताया गया है। और 5वीं में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण किसको? राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 244 में, ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है। अगर हम छठी अनुसूची की बात करते हैं, तो इसके अंदर असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में ये छठी अनुसूची में बताया गया। अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे 244 और 275, इन दोनों आर्टिकल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, उपबंध के बारे में बताया गया है। हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले में क्या था क्लास? संघ और राज्य क्षेत्र था। दूसरी अनुसूची में क्या था? तो दूसरी अनुसूची में पेंशन और भत्ते थे। पहले में राज्य और संघ था, दूसरी में पेंशन, भत्ते थे, तीसरी में शपथ थी। फोर्थ की बात करते हैं, SC और
एसटी के प्रशासन के बारे में था। राज्यों में सीटों का आवंटन था इसके अंदर। 5वें में अनुसूचित जाति और जनजाति का बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया था और राष्ट्रपति करेगा इसका आर्टिकल 244 के अंदर। बात करते हैं छठा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में वन बताया गया है। वहीं पर बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो इसमें अंदर संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर कितने 61 विषय हैं और साम्प्रतीय सूची के अंदर 52 विषय का इसके अंदर वर्णन किया गया है। ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 246 के अंदर इसका वर्णन है। किसमें? आर्टिकल 246 में। संघ सूची के अंदर 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर 61 विषय हैं और साम्प्रतीय सूची में कितने विषय हैं क्लास? तो ये 52 विषय बताए गए हैं। आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये भाषा से संबंधित है। इसमें कितनी भाषाएं हैं? अब प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं और पहले कितनी भाषा थी? इसमें 14 भाषा थी। 8वीं अनुसूची में प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं और पहले कितनी भाषा थी? तो पहले ही 14 भाषाएं थी। जो मूल संविधान था क्लास, उसमें जो 14 भाषाएं थी, ये कौन कौन सी थी? देखिए, पहले जो 14 भाषाएं थी, तो ये संस्कृत थी, मराठी थी, मलयालम, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और असमिया। इन 14 भाषाओं का मूल संविधान में वर्णन किया गया था, लेकिन 21वां संविधान संशोधन ये 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। इसके अंदर मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर हमारा आता है 92वां संविधान संशोधन। ये 92वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके अंदर मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी, मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया था। क्लास पहले कितने थे? 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। अब कितनी है? 22 भाषाएं थी। अगर हम बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था ये, तो मणिपुर, कोंकणी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी को इसके अंदर ऐड किया गया था। वहीं पे बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार से संबंधित था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसको जोड़ा गया था। भूमि सुधार कब हुआ था? 9वीं अनुसूची में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो भूमि सुधार इसके अंदर जोड़ा गया था। और कौन सा आर्टिकल है इसके अंदर? आर्टिकल 3 ख, आर्टिकल 31 ख इसके अंदर जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 31 ख के तहत। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दल बदल कानून से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में के तहत दल बदल कानून को इसमें जोड़ा गया था। इसके लिए आर्टिकल 102 और 191 है। आगे देखते हैं क्लास। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो ये पंचायत राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसके तहत 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। इसके अंदर कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। आर्टिकल 243(6) है इसके अंदर। कौन सा आर्टिकल के तहत? 243(6) के तहत। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था इसको। इसके अंदर नगर पंचायत आती है।
पहले में गांव आता है ग्राम पंचायत, दूसरे में 12वें अनुसूची में नगर पंचायत। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय थे। उसमें कितने थे क्लास? 29 विषय थे। इसके अंदर आर्टिकल 343 बैग को जोड़ा गया है। कौन सा? 343 बैग को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। जो आर्टिकल 342 बताता है ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। किसको? राष्ट्रपति इसको डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट में बताएगा कि किसके रखना है और किसको हटाना है। देखिए आर्टिकल 342 ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। राष्ट्रपति ये बताएगा पार्लियामेंट में तो किस अनुसूचित जाति को रखना है और किस अनुसूचित जाति को हटाना है। ये किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का अधिकार है आर्टिकल 342 के तहत। आइए एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कितना है? ये 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से पहले में क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ और राज्य क्षेत्र थे। दूसरे में वेतन भत्ता और पेंशन था। किसके वेतन भत्ते और पेंशन थे? तो इसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, कैग को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन। तीसरे में हो जाएगा हमारा शपथ। शपथ भी किस किस के लिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए है, संसद के मंत्री हैं, विधायक है, कैग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जजों की शपथ इसके अंदर वर्णन किया गया है। अगर हम चौथी की बात करते हैं, चौथी अनुसूची की, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में SC और ST के सीटों का आवंटन की बात की गई है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का विषय के अनुसूचित जो जनजाति है उनके क्षेत्र के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है पांचवी अनुसूची में। अगर हम छठी अनुसूची की बात करते हैं तो इसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी में क्या जाएगा क्लास? यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये मिजोरम हो जाएगा। ये किस में? छठी में। सातवीं में संघ, राज्य और साम्प्रती सूची के विषय से संबंधित है। ये केंद्र में, राज्य में और साम्प्रती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। अगर हम संघ सूची की बात करते हैं, ठीक है, तो संघ सूची में कितने हो जाएंगे क्लास? यहाँ पर 100 विषय हो जाएंगे। राज्य में 61 और साम्प्रती सूची की बात करते हैं यहाँ पर 52 हमारे इसमें विषय हो जाएंगे। पहले हमारे 14 भाषाएं थी, अब कितनी भाषाएं हैं क्लास? अब 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां हुआ था और 92वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके अंदर हमने कोंकण, मणिपुरी, नेपाली, कोंकण, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। जो 92वां संविधान संशोधन था इसके अंदर मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी, मैथिली, संस्थाली, बोडो, डोगरी भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। भूमि सुधार से संबंधित था ये। कौन सा था क्लास? भूमि सुधार से संबंधित था हमारा 9वां अनुसूची। इसके अंदर क्या था? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था तो इसके अंदर भूमि सुधार को जोड़ा गया था। 10वां संविधान संशोधन क्लास ये दल बदल से संबंधित है, तो इसके तहत 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 11वें में ये पंचायती राज है या ग्राम पंचायत में, इसमें 12वें में नगर पालिका। जो पंचायत थी क्लास ये ग्राम पंचायत, इसके अंदर 29 विषय थे और नगर पालिका इसके अंदर 18 विषय थे। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, या फिर 1993 के तहत। कहीं पर ये 92 आता है, कहीं पे 93, तो आपको 93 याद रखना है। जो 12वीं अनुसूची थी 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया है। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।